और यूपी के गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। यहां एक नाबालिग ने अपने भाई और भाभी और भतीजे की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। चीख पुकार और मातम की ये तस्वीर यूपी के गोरखपुर की है, जहां एक नाबालिग भाई ने पारिवारिक कलह के चलते अपने बड़े भाई, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक रात करीब 3 बजे अभियुक्त धारदार हथियार के साथ कमरे में घुसा और सभी पर ताबड़तोड़ वार कर तीनों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने छोटे भाई को पकड़ लिया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए। वर्तमान में अभी आरंभिक जांच के दौरान ये पाया जा रहा है कि यह घटना मृतक के छोटे भाई के द्वारा कारित की गई है और इस संबंध में आरंभिक जांच के दौरान जो पूछताछ है उसके द्वारा आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। मृतक के पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर संबंधित अभियोग थाना बांसगांव अंतर्गत सुसंगत धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया जा रहा है और मौके पर पूर्णतः इस समय शांति है। वारदात के बाद से परिजन सदमे में है। मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। यूपी के बिजनौर में इंसाफ में देरी से परेशान एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे मेरठ रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर की शहर कोतवाली में एक महिला रेसलर ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। आग की लपटों से घिरी महिला चीखते हुए कोतवाली प्रभारी के चैम्बर में जा घुसी। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह कंबल और पानी डालकर आग पर काबू पाया। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। ये पुनः शिकायत लेकर जो है थाने पर आई और इंसिस्ट कर रही थी कि दूसरे पक्ष को बुलवाया जाए और आमने सामने वार्ता की जाए। वो लड़का जो है वो संभवतः आर्मी में जो है कार्यरत है और उसमें जो थाना प्रभारी का कहना है कि उसको कल बुलवाने की इसमें बात हो रही थी। इस बीच में जो है उन्होंने आत्मदाह के लिए जो है प्रयास किया। तत्काल उन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया। अभी जो है युवती की कंडीशन स्टेबल है, उसे बेहतर उपचार के लिए जो है रेफर करवाया गया है। मामले में कोतवाली शहर के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक किरतपुर थाना क्षेत्र में पीड़ित ने कुछ समय पहले एक युवक के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज कराई थी। जिस युवक पर आरोप लगाए गए वो युवक सेना में सिपाही है। राजस्थान के एक और जिले में डिलीवरी के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आए। प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। कोटा और बीकानेर के बाद अब जोधपुर के पावटा जिले के अस्पताल में महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आ रहा है। यहां शनिवार को सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया गया। संक्रमण की आशंका को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। 2 महिलाओं की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्पेशली इस दौरान जो इस हाई टेम्परेचर के बाद में ये परेशानियां सभी जगह देखने को मिलती हैं, तो इस तरह के एपिसोड्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा रहती है और फिर मरीज जो खुद कंप्रोमाइज्ड हैं, जिनको एनीमिया हो, जिसको किसी को ऑलरेडी कोई दूसरी बीमारी हो, जैसे किसी को डायबिटीज़ थी तो वो खतरे में थी, या जिसको रक्तस्राव ज़्यादा हुआ तो वो खतरे में, ऐसे उन मरीजों को हमारे थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखने का है। ऑपरेशन थिएटर से नमूने लेकर जांच करवाई जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी। और यूपी के संभल में एक होटल से शख्स का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। होटल के कमरे से शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। संभल के होटल के एक कमरे में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की पहचान जवाहर रोड चंदौसी निवासी सोमेश अग्रवाल के बेटे अभिनव अग्रवाल के रूप में हुई है। अभिनव संभल के एसएम कॉलेज के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे। फॉरेंसिक टीम ने कमरे से जरूरी सबूत इकट्ठा किए हैं। पुलिस के मुताबिक मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, अभी कोई ऐसा प्राइमा फेसी जो फील्ड यूनिट को कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। कोई ऐसे जाहिरा कोई चोट भी नहीं है बॉडी पे। और जो अभी प्राथमिक जानकारी मिली है, कमरे में कुछ शराब की ग्लासेस रखी हुई हैं और ये पता चला है कि शायद ये शराब अधिक पीते थे, जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन बनी हुई है। सर, ये अकेले रुके हुए थे यहाँ पर या कोई और था? अभी तक जो हमारी प्राथमिक जानकारी है, ये अकेले ही कल इन्होंने चेक इन किया था और अकेले ही रुके हुए थे।
होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो शनिवार की सुबह अकेले होटल में आए थे और अकेले ही वहां पर रुके हुए थे।